ये जो है कि ये जो है कि आपका लेसन जो है कि पॉलिनोमियल्स है जो बहुपद है, ठीक है। और इसमें बहुपद में पहले क्वेश्चन को हम लोग ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को इधर ध्यान से देखो। इसमें सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात, इसमें त्रिघात वाले को कह रहा है, इसमें त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यंक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यंक और गुणांकों के बीच के संबंध को भी क्या करना है, हमें सत्यापित करना है, ठीक है। बस यही काम करना है इसके साथ। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, इसमें दो क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकेंड, जिसके जीरोज गिवन दैट जीरोज इसके दिए हुए हैं। क्या है, 1/2, 1 और -2, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, माना P ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। P x की वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ 1/2, ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 पावर ऑफ 3 प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 5 1/2 प्लस 2। ये बताओ x की जगह पे क्या रखा गया, इसमें 1/2, ये हो गया आपका, तो ये कितना हो जाएगा 2। इसका अगर मैं रखूँगा यहाँ पे क्यूब है तो कितना हो जाएगा 1/2 का मतलब ये हो जाएगा 1/8 प्लस 1/4, और ये हो जाएगा 5/2 प्लस 2 हो गया। ये हो जाएगा कितना, ये 2 2 जा 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 2/4, और माइनस कितना हो जाएगा 5/2 प्लस 2/1, ऐसे कर सकते हो। इक्वल टू आप इसे लिख सकते हैं 1/2, 2 2 जा 1, 2 2 जा 4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। क्या लिखोगे, अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा क्योंकि डिनोमिनेटर इसके सेम है, तो वैसे भी ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, ये -4/2 प्लस 2। ये बताइए कितना आ जाएगा इसका, ये 2 -2 प्लस 2 इक्वल टू कितना आया, 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है। जस्ट अब इसको 1 को देखते हैं हम लोग। P ऑफ x, P ऑफ 1, x की जगह पे 1 रखेंगे, 2 इंटू 1 पावर ऑफ 3 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 2 1 माइनस 5 प्लस 2, ये बताए 2 2 4 प्लस 1, तो ये -5 इक्वल टू कितना हुआ, 0 आ गया। ये क्लियर है। जस्ट ये देख रहे हैं, इस पे 1/2 रखने पर भी 0 हुआ, 1 रखने पर भी 0 हुआ, और क्या रखेंगे इसमें P ऑफ -2, तो ये कितना हो जाएगा -2 के पावर 3 प्लस -2 के पावर 2 -5 इंटू -2 और प्लस 2। अब ये बताओ कितना हो जाएगा -8, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 10 और प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा रिजल्ट इसका, ये हो जाएगा आपका कितना, वहाँ पे 8 है ना, -8 और -2 रखा गया इसमें, तो -8 तो +2 हो जाएगा और +10 हो गया, ठीक है, और +2, तो कितना आ जाएगा इसका रिजल्ट, -8 प्लस ये कितना हो जाएगा 16 बराबर कितना आया, इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे 2 ना है पहले से, यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये -16 हुआ और ये -16 बराबर कितना हुआ, 0 हुआ, ठीक है।
तो यहाँ पे सबका रिजल्ट क्या आ रहा है, जो कि इसके जो जीरोज हैं वो कंप्लीट इसके क्या फैक्टराइजेशन है। मतलब कहने का मतलब ये चीज़ है कि 1/2 इसका क्या है, फैक्टर है। जैसे इसके जीरोज जो है कि ये सत्यापित हो गया क्योंकि ये जीरोज लेकर आके, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कि इसमें ये चीज़ दिया गया है, अल्फा की वैल्यू कितना है 1/2, बीटा की वैल्यू कितना है माना अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1 एंड गामा इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे लिख सकते हो जैसे ये होता है ax² प्लस ए एक्स क्यूब bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 होते हैं। यहाँ पे मूल अगर लिए जाते हैं जैसे नहीं होता है सम ऑफ जीरोज, मूलों का योगफल कितना होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना होता है -b बाई में a। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा कितना होता है c बाई में a। अल्फा बीटा गामा कितना होता है -d बाई में a। कंफर्म है। अब यहाँ पे ये बताओ मैं कि अब इसके लिए क्या निकालोगे, अल्फा बीटा और ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। अब ये बताओ मैं इसकी वैल्यू कितनी है, इसमें कितना रखा गया है अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। अब -b, तो b इसमें कौन सा है, b की जगह पे तो आपका यहाँ पे ये होगा, या तो लिखना है तो यहाँ पे लिख लीजिए 2x³ प्लस x² -5x प्लस 2 इक्वल टू 0 है ना इतना। यहाँ पे -b की जगह पे क्या रखोगे 1, माइनस है ना पहले से, a की जगह पे क्या रखोगे 2, तो ये हो गया कितना आपका -1/2। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा की वैल्यू कितनी है c बाई ए, c की वैल्यू कितनी है इसमें, c की जगह पे तो आपका कितना है -5 है ना, -5 बाई ए की जगह पे कितना है 2 हो गया। अल्फा बीटा और गामा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा d की जगह पे कितना है -d है ना, d की जगह पे 2 है 2 और a की जगह पे कितना है 2, तो बराबर कितना हुआ -1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना होगा कि अगर इसे हमें सत्यापित करना है तो यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू रखोगे तो हमारा 1/2 आ जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया गया है ना। तो पहले इतना नोट कर लो, इतना पहले नोट करो इसे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को एकदम ध्यान से इसमें देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इसमें कि एक त्रिघात बहुपद, हमको कौन सा निकालना इसमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद के लिए क्या करोगे, इसमें त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यांकों के गुणनफल क्रम से इतने हैं, ठीक है। माना शून्यांक क्रमशः अल्फा बीटा, बीटा तथा गामा है, अल्फा बीटा तथा गामा है, ठीक है। फिर क्या करोगे, अल्फा बीटा तथा गामा है, तब इनको लेकर हमारे जो कि त्रिघात बहुपद क्या होते हैं कि x³ माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू x माइनस
अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू 0 ये होते हैं। अब यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू इसमें दिया गया है, सॉरी, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है 2। अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है -7। अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है 14। यहाँ पे ये जो चीज़ दिया गया है इसमें हमें ध्यान से देखना है कि शून्यांकों का योग, ये तो पहला हो गया, तो हमारा पहला ये निकल गया। अब इसमें कह रहा है कि दो शून्यांक हम लिए हैं, दो शून्यांकों को एक साथ लिया गया है, लेकर उनके गुणनफल हो गए, फिर गुणनफलों का योग, तो ये योग हो गया पूरा, है कि नहीं इतना, ये दूसरा पॉइंट हो गया। फिर कह रहा है कि तीनों शून्यांकों का गुणनफल हो गया। ठीक है, तो इस तरह लेके इसको सॉल्व किया जाता है। अब क्या करोगे इससे, इसकी वैल्यू को पुट कर दो इसमें, x³ इसकी वैल्यू कितनी है 2x² प्लस, यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, माइनस हो जाएगा आपका क्योंकि प्लस है, तो -7x और ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस बराबर 0। तो ये आपका त्रिघात बहुपद निकल गया, त्रिघात बहुपद। ठीक है, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 को एकदम ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि बहुपद हमारा x³ -3x² प्लस x + 1 के शून्यांक हमारे जो है कि a - b a और a + b है, तो हम इसको क्या करेंगे, जस्ट इसमें कि x³ -3x² प्लस x + 1 = 0, ax³, सॉरी कैपिटल में लिख दो क्योंकि स्मॉल में दिया हुआ है, ax bx² cx प्लस d = 0 अगर इनके शून्यांक माना शून्यांक क्रमशः अल्फा बीटा गामा है। अल्फा बीटा क्या है, गामा। तो यहाँ पे लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। तो -b की जगह पे क्या है -3। ठीक है, -3 तो पहले से है, तो ये आपका यहाँ पे लिखोगे माइनस, फिर यहाँ पे -3/1 = 3 हो गया। फिर यहाँ पे लिखोगे अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा c/a, c की जगह पे क्या है 1/1 = 1। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है d/a, d की जगह पे कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये माइनस हुआ ये प्लस हुआ, तो ये क्या होता है माइनस, तो -1/1 इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। ठीक है, जब इनके शून्यांक की ये चीज़ दिए गए हैं तो यहाँ पे लिख सकते हो a - b प्लस a प्लस a प्लस b, क्योंकि यहाँ पे ये जब शून्यांक है तो ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया बीटा और ये हो गया आपका कितना गामा। अगर मैं योग करूँगा तो योग किसके बराबर आता है, ये योग किसके बराबर आता है, जैसे मैंने रखा इसको यहाँ पे 3 लिख सकते हो, क्योंकि इनका योग करेंगे तो 3 के बराबर होगा। b से b क्या हो जाएगा कैंसल, a = हो गया 3, 3a = 3 है, तो a = 3/3 = 1। अब हमें क्या निकालना है इसमें, हमें ये निकालना है कि इसमें से हमें निकालना है कि a और b, तो इसमें तो a की वैल्यू 1 निकल गया। अब b की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे जस्ट इसमें लिख दो a - b × a है,
फिर यहाँ पे लिख दो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हुआ, ये मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल -1 के बराबर हुआ, तो -1 कर दो। फिर यहाँ पे लिखोगे a की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 माइनस बी इंटू 1 इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1 -1 है यहाँ पे। ये बताओ कितना हो जाएगा, इसमें सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस बी और 1 प्लस बी बराबर -1। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर बी का स्क्वायर बराबर -1। इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो 1, ये इधर आएगा तो 1 हो गया बराबर बी स्क्वायर। अब ये बताइए कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो गया बी स्क्वायर, तो बी बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 2 आ गया। ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ गया और एक आपका रिजल्ट आ गया a इज इक्वल टू 1, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में जो फैक्टर वाले जो गुणनखंड नहीं ज्ञात करने के लिए देता है, सेम ऐसे ही करना है इसमें। तो यहाँ पे बहुपद दे दिया गया है एक्स क्यूब 9x 20x स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 0 में मान लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, मैं इसमें ये रखता हूँ कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1 रखने पर। ठीक है, जब -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब 9 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू -1 प्लस 12 कैसे लिख सकते हो। तो ये बताओ कि ये -1 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा तो +9 हो गया और ये -21 प्लस 12, ये बताओ कितना हो जाएगा। ये इसमें इसका मल्टीप्लाई, इसको ऐड करोगे तो 21 हुआ। एक मिनट, ये 20 न होगा, 21 है, तो ये होगा आपका 21, क्योंकि 12 और 9 आपका 21 और -21 इज इक्वल टू 0। तो इससे स्पष्ट होता है कि x प्लस 1 इस व्यंजक का गुणनखंड है। इससे स्पष्ट होता है कि इस व्यंजक का गुणनखंड क्या है, x प्लस 1 इस व्यंजक का गुणनखंड है। मतलब एक चीज़, अब एक तो फैक्टराइजेशन निकल गया हमारा, तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर 20x प्लस 12। ठीक है, अब ये बताओ हमें निकालना होगा x प्लस 1, हमें इसमें से क्या निकालना है, x प्लस 1, इसको हमको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे इसमें कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर हम क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे और एक्स स्क्वायर एक बार क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे, क्योंकि मैं इसमें से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा तो एक्स प्लस 1 हमें मिलेगा, और प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12, इसमें से एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, x प्लस 1 हुआ, ये कितना हो जाएगा, प्लस 8x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर x प्लस 1। अब इसके साथ हम लोग क्या जोड़ेंगे, क्या घटाएंगे कि हमारा जो है कि x प्लस 1 आ जाए। फिर मैं क्या करूँगा इसके साथ कि 8x स्क्वायर 8x मैं एक बार जोड़ूंगा, ऐड करूंगा और एक बार क्या करूंगा, मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। फिर ये कितना हो जाएगा, 20x प्लस 12, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर x प्लस 1, इसमें से 8x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा x प्लस 1 और इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 12x प्लस 12। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 12x में से 8x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे 8x जाएगा तो 12x बचेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि x स्क्वायर x प्लस 1 प्लस 8x x प्लस 1, और इसमें से दोनों में से कॉमन क्या हुआ, 12, तो इसमें से 12 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, सब में से कॉमन x प्लस 1
एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, एक्स प्लस 1 मैंने बाहर कर लिया, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, ठीक है। अब क्या लिखोगे, x प्लस 1, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 दूना के 12, इसका फैक्टर क्या होता है 6 और 12, 6 2 आपका 8 होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12, x प्लस 1, इन दोनों में से क्या हो जाएगा, x कॉमन हुआ तो क्या हो जाएगा x प्लस 6, 2 कॉमन हुआ तो यहाँ पे कितना हुआ x प्लस 6 हुआ। अब दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, x प्लस 1, इसमें से कॉमन कितना होगा x प्लस 6 x प्लस 2, तो इसलिए इनके मूल कितने हो जाएंगे, ये मूल हो जाएगा हमारा कितना, एक आ जाएगा +1 है तो ये -1 हो गया, बीटा की वैल्यू कितनी होगी -6 और गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, ये आपका रिजल्ट आ गया। क्योंकि अगर हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो हमारा अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकल जाएगी, जिसको हम लोग जीरोस कहते हैं, राइट। नोट करो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 पे थोड़ा विशेष का ध्यान दो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, यदि बहुपद हमारा एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का एक शून्यंक हमारा ए है ना, तो बस एक शून्यंक दे दिया गया है, तो उसमें क्या करोगे, ए की वैल्यू यहाँ पे रख दो, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए रखने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए के पावर 3 माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो। ये हो जाएगा ए क्यूब, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस ए प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसल, और ए इज इक्वल टू कितना हो गया -3, ये आपका रिजल्ट आ गया। बस ए की वैल्यू निकालना था, क्योंकि इसमें फर्स्ट जीरोज इसमें दे दिया गया है, तो आपको बस ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर ये आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, उसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें यदि बहुपद हमारा पॉलिनोमियल और यदि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यांकों का गुणनफल 12 हो, तो इनके शून्यांकों को ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना है इसमें, शून्यांकों को, जो शेष जो जीरोस बचेंगे उसको फाइंड आउट करना है इसमें। जैसे हमारे इसमें ये दे दिया गया है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 दिया गया। इसमें आप इसे लिख सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो इससे कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू कितना हुआ, ए की वैल्यू आपका 1, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू -2 एंड डी इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे आपके इसके जीरोस क्या है, माना शून्यांक क्रमशः अल्फा बीटा गामा है, ठीक है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितना दिया है, दो शून्यांकों का गुणनफल कितना है 12, दो शून्यांकों का गुणनफल कितना है 12। तो हम इसे लिख सकते हैं अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस, फिर ये होता है माइनस, -24, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का दे दिया गया इसमें, तो 12 इंटू गामा इज इक्वल टू -24, तो गामा इज इक्वल टू -24 बाई में 12 इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे ये जानते हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b बाई में a होता है। अब b की वैल्यू यहाँ पे जो है कि ये हम जानते हैं कि गामा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2, ये -2 इज इक्वल टू b की जगह पे कितना है -b, तो ये होगा पहले से -5 है और बाई 1 ये ना होगा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये माइनस है,
ये प्लस हो गया, तो यहाँ पे +2 बराबर कितना आया 7 हो गया। तो ये बन गया आपका समीकरण कौन सा, यहाँ पे हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ गया 7, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो गया 12, इक्वेशन कौन सा हुआ सेकेंड। तो हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा पावर ऑफ माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 इंटू 12। तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 49, और ये हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 1, और इसके पावर 2 है। तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, ये हो गया इक्वेशन कौन सा सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिखोगे कि समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो यहाँ पे लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लिखोगे जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो इससे कैंसिल हो गया, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 8, अल्फा इज इक्वल टू 8/2, तो कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ पे लिखोगे कि समीकरण 1 में अल्फा का मान रखने पर, तो अल्फा का मान रखेंगे, समीकरण 1 कौन सा था ये है ना, तो यहाँ पे रखोगे तो कितना रखोगे 4 और प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस 4, तो बराबर कितना है 3 आ गया। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो अल्फा की वैल्यू कितना हुआ, अल्फा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू आ गया 3 और गामा की वैल्यू कितना हो गया, नहीं अल्फा नहीं हो, गामा की वैल्यू -2 है, और अल्फा की वैल्यू कितना है इसमें, अल्फा की वैल्यू 4 है। तो ये आपके जीरोस जो है कि फाइंड आउट हो गए, ठीक है, नोट कर लो इसको। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इक्वेशन को आपको सॉल्व करना, जब इक्वेशन आपको मिल जाएगा तो आसानी से इसको हल कर सकते हैं। और ये आपका निकल गया बीटा, यही जो है कि फाइंड आउट करना था। तो ये कौन सा का -1 है, -5/, हाँ -5/1 का मतलब ये हुआ कि ये तो खुद प्लस हो गया, तो ये आपको लिख सकते हो ना इससे केवल 5, तो ये 5 हो गया, 5/1 लिखो चाहे 5 लिखो, बात एक ही है। तो इसको कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये आपके जो है कि 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट आपका जो है कि इसी लेसन से चलेंगे पॉलिनोमियल्स, ठीक है।